नमस्कार। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा की छत्रछाया में भूलोक पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी। सभी दायित्व की पूर्ति करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र को राजगद्दी सौंपकर कृपाचार्य को उनका संरक्षक बनाकर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए मेरु पर्वत की ओर बढ़ चले। मेरु पर्वत की चढ़ाई करते करते एक एक करके चारों भाई भूमि पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। द्रौपदी भी मार्ग में अपने प्राण गंवा चुकी थी। स्वयं देवराज इंद्र सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ को लेकर सारथी सहित इन्हें लेने आए। उनसे रथ पर चढ़ जाने को कहा। युधिष्ठिर ने कहा, अपने भाइयों और द्रौपदी को छोड़कर मैं नहीं जाने वाला। तो इंद्र ने कहा, विश्वास दिलाया कि आपके चारों भाई और द्रौपदी पहले ही स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। तब युधिष्ठिर ने रथ पर चढ़ना स्वीकार किया, परंतु उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसको ले जाने के लिए युधिष्ठिर ने कहा कि अगर एक कुत्ता साथ नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। धर्मराज कुत्ता को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, अनेक दान और कुआं बावली आदि बनवाने का पुण्य जो करके राक्षस हर लेते हैं, आपको अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और सिद्धि प्राप्त हुई है। इसलिए आप स्वर्गीय लोक के सुलभ स्वर्ग में जाने के लिए सही है। अतः इस कुत्ते को छोड़कर आप मेरे साथ चलें, क्योंकि सिर्फ आप ही इस जो ऐश्वर्य है, ये जो स्वर्ग का सुख है, सिर्फ आप ही भोग सकते हैं, कुत्ता नहीं। युधिष्ठिर ने कहा है, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से पाप होता है, उसका अंत हो जाता है। संसार में ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। यह कुत्ता मेरे साथ मेरा भक्त है, फिर मैं इसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। देवराज ने कहा, अपने भाइयों तथा प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया, फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ते थे। सब कुछ छोड़कर अब इस कुत्ते से कैसे मुँह। युधिष्ठिर ने कहा, यह संसार में यह निश्चित बात है, मरे हुए मनुष्य को न कोई मेल होता है, न विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करने मेरे बस की बात नहीं आता। मर जाने के पर ही मैंने उनका त्याग किया, जीवित अवस्था में नहीं किया था। शरण में आए हुए भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना, मित्रों के साथ द्रोह करना, ये 4 अधर्म और एक और भक्त का त्याग करना एक और है। तो मेरी समझ में अकेला यह चारों के बराबर है। इस समय मैं कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता। युधिष्ठिर के दृढ़ निश्चय को देखकर धर्मराज ने प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए मधुर वचन में बोले कि तुम धन्य हो पुत्र, मैं कुत्ता के रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम सच में धर्म के परायण हो। इस भूलोक और स्वर्गलोक दोनों में प्रतिष्ठा पाई है और पाओगे। थैंक यू।